हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, यूपी एनएचएम की तरफ से यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से कुछ यहाँ पर जो है अनऑफिशियली अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ पा रही हैं, जिसमें कि यह जो अपडेट होने वाला है वो नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा 17,000 प्लस की जो वेटिंग की प्रक्रिया थी उन प्रक्रियाओं को लेकर होने वाला है। क्योंकि जिस तरह का अपडेट आ रहा है, अगर दोनों अपडेट उम्मीदवारों की प्रक्रियाओं को अगर फॉलो नहीं करती हैं तो आने वाले समय में सेम पैटर्न के अंदर जिस तरह से नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ने कम्युनिटी हेल्थ की प्रक्रियाओं को लेकर यहाँ पर जो है उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है शॉक किया, उसी तरह से 17,000 प्लस की वेटिंग वाले जिनकी वेटिंग में नाम है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हैं और जिन्होंने अभी तक जो है नियुक्ति नहीं संभाला है, वो सभी इन प्रक्रियाओं के लिए इन अपडेटों के बाद वो पूरे तरह से शॉक हो जाएंगे। कैसे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट अब जो है इन पर एक एक्शन लेने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इनकी जितनी भी प्रक्रियाओं थी, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अगर नियुक्ति नहीं किया है या होम यहाँ पर जो है जिन उम्मीदवारों ने नियुक्ति कर भी लिया है, उन सभी के लिए डिपार्टमेंट द्वारा एक स्ट्रिक्ट कदम यहाँ पर उठने वाला है। और इस कदम से हो सकता है कि अन्य उम्मीदवारों को फ़ायदा हो, पर जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, जो नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि डिपार्टमेंट जो है इन सभी की जो लिस्ट है वो यहाँ पर भेजेगा। पर दोस्तों, अब यानी कि अपडेट के बाद, यानी कि दोस्तों आप सभी की ज्वाइनिंग के बाद, नियुक्ति पत्र देने के बाद, आप सभी को पता है कि फार्मिस्ट के उम्मीदवार हो, एएनएम के उम्मीदवार हो या लैब टेक्नीशियन के हो, स्टाफ नर्सिंग के हो, उन सभी की प्रक्रियाओं के 6 महीने से ज़्यादा हो चुकी है उन्हें नियुक्ति पत्र दिए हुए। और कई उम्मीदवार जो है संविदा की यहाँ पर जॉब प्रोफाइल को भी यहाँ पर जो है आगे बढ़ा रहे हैं और वो अपने कार्य में बिजी हैं। तो यहाँ पर जो उनके 6 महीने का जो पीरियड था, यानी कि वो पीरियड पूरा हो चुका है। अब जो है डिपार्टमेंट जो है एक सख्त कदम यहाँ पर उठाने वाला है, जिसके बारे में हमारे पास जो है न्यूज़ आई है, पर वो पूरे तरह से कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है। पर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ अब जो है 17,000 की वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप सभी को सेंड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आखिर क्या यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट योजना बना रही है वेटिंग क्लियरेंस को लेकर या नहीं को लेकर, या इनके क्या रणनीति है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। हर एक यहाँ पर अपडेट की यहाँ पर लिस्ट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाती है। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि वेटिंग के लिए क्या उम्मीदवार अब इंतजार करें, क्योंकि हर एक दिन कम से कम 15 से 20 कमेंट इतने कॉमन होते हैं कि यहाँ पर उम्मीदवारों का सवाल होता है कि सर क्या वेटिंग के लिए वेट करें या अब कुछ और करें। तो यहाँ पर दोस्तों उन सभी चीज़ों की जो क्लियरेंस है वो आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि यह अपडेट हमारे पास कल ही आ गया था। और दोस्तों कल आने के बाद मैं आप सभी को आज के दिन जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा देने वाला हूँ। तो इसलिए दोस्तों 17,000 के जितने भी उम्मीदवार हैं सभी हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग भर्ती से हर एक रिलेटेड अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ अपडेट आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर अभी तक देख सकते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी अपडेट जो है डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, यानी कि 6 महीने का जो पीरियड था, यानी कि 6 महीने की जो वेटिंग की पीरियड थी नियुक्ति के बाद की, वो यहाँ पर लेटर सौंपने के बाद 6 महीने का जो डाटा है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब उम्मीदवारों को जो वेट है अपनी वेटिंग के लिए, तो यानी कि दोस्तों 2 अपडेट है, यानी कि वेटिंग को लिए यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट के लिए 2 अपडेट है, जिसमें कि जो पहला अपडेट है वो ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जिन एजेंसियां ने यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी, उन्होंने फिर से एक बार यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट से, यानी कि यूपी एनएचएम के डिपार्टमेंट से, उनके एमडी मैम से कांटेक्ट किया गया है। उन्हें यहाँ पर जो है कांटेक्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पर उन्हें मेल किया गया है, और उस मेल के माध्यम से पूछा गया है कि क्या इन भर्तियों के प्रक्रियाओं के लिए यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट हमें डाटा भेजेगा या नहीं भेजेगा, या इनकी वेटिंग क्लियर करनी है या नहीं करनी है।
साथ ही दोस्तों उनके तरफ से जो एक यहाँ पर तो ये एजेंसियाँ जो दो डाटा भेजी गई है, क्योंकि एजेंसियाँ लगातार डिमांड कर रही हैं कि अगर वेटिंग चाहिए तो हमें फिर से डाटा भेजिए। सारी डाटा को क्लियर करने के बाद यहाँ पर जो है देखने के बाद हम जो है वेटिंग की प्रक्रिया डिपार्टमेंटल प्रोग्राम वाइज जो है निकाल कर आपको हैंड ओवर कर देंगे। पर जो दूसरी अपडेट ये आ रही है, यानी कि दूसरी अपडेट ये आ रही है कि पहली अपडेट तो आप सभी के लिए काफ़ी फेवर में है कि एजेंसियां मांग रही हैं, पर डिपार्टमेंट इन चीज़ों को दे नहीं रही है, बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है। तो यानी कि आप जो है कई आंदोलन करने के बाद भी आपने देखा है कि डिपार्टमेंट वेटिंग की प्रक्रियाओं के लिए क्या चाहती है। पर जो दूसरी अपडेट है वो उम्मीदवारों के काफ़ी खिलाफ जाने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस तरह से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा जो एक्शन लिया गया, यानी कि जो निर्णय लिया गया, जिसमें कि पदों की संख्या यहाँ पर जो है लगभग बढ़ा दी गई और यहाँ पर 2001 पद यहाँ पर जो है बढ़ा दिए गए। तो इसमें आप यह सोच सकते हैं कि इसी तरह का पैटर्न जो है 17,000 प्लस की संविदा की भर्ती में यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों कैसे, आप सभी को पता है कि 50% से भी ज़्यादा उम्मीदवारों ने यहाँ पर जो है आप सभी की प्रक्रियाओं को लेकर ज्वाइनिंग नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर सेंटर थे। तो जिसके कारण एक यहाँ पर अनऑफिशियली तरफ से यहाँ पर दोस्तों पता चला है कि इसके लिए विभाग द्वारा एक मीटिंग की गई है और इस मीटिंग में यह बताया गया है कि 2025 तक, यानी कि 2025 तक जितनी भी अब वेटिंग की प्रक्रिया खाली है या 17,000 में जितनी भी अभी सीटें खाली हैं, उन सीटों की वेटिंग ना जारी कर यानी कि एक ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि उम्मीदवारों को संविदा की नई वैकेंसी का इंतजार था और ये नई वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट अब दे रहा है। और जो भी भर्तियां हैं, यानी कि जो भी वेटिंग की प्रक्रिया हैं, उन वेटिंग की प्रक्रियाओं को रोके रखेगा। इसी तरह से उम्मीदवारों को यहाँ पर उलझाए रखेगा और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रखेगा। और कुछ समय होने के बाद, यानी कि कुछ समय 6 महीने और वेटिंग के बाद डिपार्टमेंट एक नोटिस जारी कर देगा कि जो 17,000 प्लस की वेटिंग थी उसे यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी अपने पास रखी है घटाने की या बढ़ाने की या इस भर्ती की वेटिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेटों को प्रक्रियाओं को रद्द करने के लिए। तो अब जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, यहाँ पर वो डायरेक्ट यहाँ पर जो है आप सभी की न्यू रिक्रूटमेंट के संविदा के बारे में यहाँ पर सोच रहा है। और 2025 के अंदर, यानी कि 2025 के अंदर आप सभी को जनवरी के पहले वीक तक जो है या वेटिंग की प्रक्रियाओं को रद्द होते हुए और 17,000 के रिगार्डिंग, यानी कि बैकलॉग वैकेंसी और कुछ करेंट वैकेंसी मिलाकर आप सभी के सामने यहाँ पर जो है एक नई नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो यहाँ पर ये अपडेट दोस्तों आ रही है और इस अपडेट से जितने भी वेटिंग वाले हैं, जिन्होंने अभी तक यहाँ पर जो है अपने विश्वास रखा था कि डिपार्टमेंट जो है कुछ ना कुछ करेगा हमारी वेटिंग के लिए, पर दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ पा रही है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ख़राब निकल कर आ पा रही है। इस तरह से डिपार्टमेंट को नहीं करना चाहिए था। पर दोस्तों यहाँ पर जो दोनों इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दिया है कि एजेंसियाँ ने आंकड़े मांगे हैं मेल के थ्रू, पर डिपार्टमेंट कोई भी एक्शन नहीं है यहाँ पर। और साथ ही दोस्तों डिपार्टमेंट जो है अब वो नई भर्तियों के आगे यहाँ पर जो है बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद आप सभी को 2025 के अंदर, यानी कि जनवरी 2025 के अंदर नई वैकेंसी यहाँ पर संविदा की देखने को मिलेगी, एएनएम की, फार्मिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, साथ ही यहाँ पर जो है एलटी की, स्टाफ नर्सिंग की, प्रोग्राम वाइज फिर से आप सभी को जितनी भी पोस्ट खाली है उन सभी पोस्ट की वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। तो अभी तक के लिए दोस्तों यही निकल कर अपडेट आ रही थी 17,000 प्लस के उम्मीदवारों के लिए, जो हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया गया। जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी आप सभी को हमारे टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।